एक तो इन लोगों ने जो ड्रग्स और चरस पीते हैं रात को, वो बहुत बड़ी समस्या है। पूरे 1.5 से 2 महीने से उपद्रव मचा के रखी है, हल्लम गुल्ला करती है, करके डांस करती है, अलग अलग कपड़े पहनती हैं जो देखने लायक भी नहीं होता है। कोई ऐसी जगह इनको रेस्क्यू करना चाहिए जहाँ पे माहौल न बिगड़े। इतनी अश्लील हरकतें ये लोग करते हैं, बच्चों पे क्या इफेक्ट पहुंचेगा। तो जैसे ही हम लोग ने विंडो खोला ना, तो वो लोग ना पत्थर फेंकने लगे, बहुत बड़ा बड़ा पत्थर फेंक रहे थे। रात को 2 बजे 3 बजे ये लोग म्यूजिक चालू कर देते हैं। उनके टेरिस पे जाके वहाँ से पत्थर मार रहे थे। क्रिमिनल देखा हूँ इंडिया में जिसको बंगला दिया गया है रहने के लिए, वो भी रेसिडेंशियल प्लेस में। एसी लगा के इनको ले जाके आप अपने घर के पास रखो, आपके पास बंगला है पेट्रोल पंप के पास, वहाँ रखो इनको ले जाके। कोई इनके ऊपर लाठीचार्ज नहीं हुआ। अगर हम एक पत्थर मार दे तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। यूपी के सीएम, यहाँ के सीएम सबके फोटो के ऊपर पाव रख रहे हैं, चिकन मटन खा के फेंक रहे हैं, हमारे राम जी की फोटो पे लात पाव मार रहे हैं। शाम को 4 बजे बाहर निकलते हैं, रात को 4 बजे तक हल्ला मचाते हैं। अश्लीलता भी करते। अश्लीलता करेंगे, आप उनको कुछ बोलोगे कपड़े निकाल के सामने डांस करने लगते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मैं नालासोपारा पूर्व के आचोले परिसर में उपस्थित हूं। आचोले परिसर में एक डिटेक्शन सेंटर बनाया गया है नाइजीरियन महिलाओं का, जो आचोले पुलिस स्टेशन से बिल्कुल सटा हुआ है। यहाँ पर कल रात को जो नाइजीरियन महिलाएं हैं वो उपद्रव करती हुई साफ तौर पर देखी गई। वो घरों पर हमला कर रही थी, पथराव कर रही थी, जिससे कोई बुरी तरीके से चोटिल हो सकता है। और अश्लीलता की जो हदें हैं वो पूरी तरीके से पार हैं, जिससे यहाँ के जो रहवासी हैं वो बेहद प्रताड़ित है। बात करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ कहना है। क्या कहेंगे मैडम, क्या नाम है आपका और क्या कहेंगे? नंदिनी तिवारी हूँ मैं, रश्मि स्टार सिटी में रहती हूँ, जी विंग में। और जी विंग के ठीक विंडो के पीछे एक बंगलो है, जहाँ कुछ दिन 1.5 से 2 महीने से कुछ नेग्रो महिलाएं हैं। पहले पुरुष भी थे लेकिन उनको शिफ्ट किया गया। महिलाएं कम से कम 50 आई और पूरे 1.5 से 2 महीने से उपद्रव मचा के रखी हैं, हल्लम गुल्ला करती है, ड्रिंक करके डांस करती हैं, अलग अलग कपड़े पहनती हैं जो देखने लायक भी नहीं होता है। हमारे घर पे पुरुष प्रधान भी हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, सभी लोग हैं जिनको दिक्कत होते हैं। और फाइनली ये हुआ कि वो लोग रेगुलर अब इतना ड्रिंक करते हैं कि एक दूसरे से झगड़ते हैं, लड़ते हैं। अगर विंडो से कोई ये बस शब्द बोल दिया कि आप लोग थोड़ा शांत रहिए, डिस्टर्ब हो रहा है, तो उन लोग सीधा मार धाड़ पे उतारू हो जाते हैं, पथराव करने लगते हैं। और कल तो इतना ज़्यादा पथराव किया कि सबके विंडो पे आ गया, हमारे बच्चे को लगने से बचा है। मैं चाहूँगी कि प्रशासन से विनम्र निवेदन है कि इस चीज़ पे रोक लगाया जाए, इन लोग को कहीं और रखा जाए या इस चीज़ पे कार्रवाई किया जाए, यही हमारी मांग है। अच्छा, रात ये लोग उपद्रव करते हैं? हाँ जी, रात को 3 बजे, 4 बजे, 2 बजे कभी भी इन लोग मस्ती करेंगे, एक दूसरे से झगड़े भी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है। पहले ये लोग यहाँ नहीं थे, वसई में कहीं हाँ, थे? कहीं और थे, नालासोपारा शायद संतोष भवन साइड थे या फिर प्रगति नगर साइड थे। तो अभी आप लोगों की मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि ये जितने भी हम लोग रहते हैं बिल्डिंग में, वो सभी लोगों को बहुत दुख हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है इन लोग की वजह से। और हम चाहते हैं कि इन लोग को यहाँ से दूर किया जाए, क्योंकि हम लोग फैमिलियर लोग हैं और इस तरह का अश्लील ड्रेस पहन के डांस करना या फिर एक दूसरे से झगड़े करना, रात भर मस्ती करना, हाँ, शोर शराबा करना, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही कष्टदायक है। और सबसे बड़ी बात कि इन लोग ने एक शब्द अगर कोई बोलता है कि आप लोग चुप रहिए, अच्छा नहीं है इतना रात भर मस्ती करना, झगड़े करना, शोर शराबे की वजह से सबकी नींद टूटती है। और खासकर हमारे बच्चों का एग्जाम चल रहा था, अभी तो खत्म हो गया, बट पूरे 1 महीने तक हम लोग ने इन लोग को समझाया कि आप लोग चुप रहिए। यहाँ तक कि प्रशासन को भी बोला कि हमारे बच्चे का 10th बोर्ड एग्जाम चल रहा है, आप लोग थोड़ा रोक लगवाइए, बट कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। मैं चाहूंगी कि आप लोग इस चीज का निवारण करिए, आप लोग ही बताइए कि ऐसे लोगों का क्या किया जाए। हम लोग कुछ बोलते हैं तो ये लोग हमारे ऊपर ही टूट पड़ते, पथराव करते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर लोगों के बीच में डर है बहुत। शिवांश, क्या कहोगे, ये जो स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हुई है, नाइजीरियंस लगातार उपद्रवी बन चुके हैं? पहले तो नमस्कार। पहली बात तो आज के 2-3 महीने पहले यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस था। निगरो यहाँ पे जो उपद्रव मचाना चालू किए, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का बैनर उतार दिया, लेकिन निगरो लोग को यहाँ से नहीं हटा पाए। आपने इनको कहीं से भी उठा के लाया, कुछ भी किया, लेकिन आपको ऐसी जगह इनको रेस्क्यू करना चाहिए जहाँ पे माहौल न बिगड़े। इतनी अश्लील हरकतें ये लोग करते हैं, बच्चों पे क्या इफेक्ट पहुंचेगा। बॉर्डर पे पथराव रोक के यहाँ पे पथराव करा रहे हैं विदेशियों से, ये किसी समझ का पार है। और दूसरी चीज, यहाँ के नगर सेवक जो बीजेपी के हैं उनको शर्म आनी चाहिए कि उनके पंत प्रधान, यूपी के सीएम, यहाँ के सीएम सबके फोटो के ऊपर पाव रख रहे हैं, चिकन मटन खा के फेंक रहे हैं, हमारे राम जी की फोटो पे लात पाव मार रहे हैं। तो ऐसा वीडियोस वायरल हुए थे ऐसा क्यों? और प्रशासन तब तक कुछ नहीं कर पाएगा जब तक आदेश नहीं आएगा। हमारे विधायकों को थोड़ा होश में आना चाहिए। और ये सब जो हो रहा है, जय श्री राम करके आप रहमत नगर में घुस रहे हो, लेकिन आपके राम जी के फोटो पे लात मार रहे हैं, आपके झंडे जो आपके झंडा है इंडिया का हो, चाहे आपकी पार्टी का हो, कोई भी पार्टी का हो, उसको लात मार रहे हैं, कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ आवाज उठ नहीं रही। और
यहाँ के रहवासी इतना परेशान हो गए कि जिस हिसाब से आपको मैंने वीडियो भेजा, पत्थर फेंकना। अभी कल को अगर किसी को भी वो लोग नजर में ले ले तो कल को वहाँ किसी को भी पकड़ के मारेंगे। पुलिस प्रशासन भी उनके साथ में हंसी खुशी, पुलिस स्टेशन उनका घर है, वहाँ नीचे सोएंगे, ऊपर सोएंगे, खाएंगे पिएंगे और घूमेंगे। अभी देखो वहाँ जाके देखोगे तो डिटेंशन रूम के पास सोए आराम से 2-3 लोग। तो इनका कुछ निवारण करके इनको यहाँ से हटाना चाहिए। अगर वीजा पासपोर्ट नहीं बन रहा है तो इनको ऐसी जगह रखो ना कि जहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया ना हो और वहाँ पे लोगों को तकलीफ ना हो। ले जाके किसी गाली कमर्शियल में बंद करो। लेकिन ऐसा ये सब बर्ताव नहीं किया जाएगा। प्रशासन और यहाँ के विधायक आमदार तीनों जितने हैं इनको थोड़ा सा सतर्कता करके ये सब क्लियर यहाँ पे करना एक बार नहीं कई दफा हो चुका है इनका उपद्रव मैडम। उत्पाद। ये उपद्रव कैसा है कि इन्होंने गेट तोड़ के बैनर वनर सब कुछ फाड़ के पुलिस स्टेशन तक और पुलिस प्रशासन तक को धमकी दी थी, तब कुछ नहीं हुआ। अब तो पुलिस के लोगों पर भी हाथ उठाया था। तो महिला कांस्टेबल पर हाथ अब तो बात आई है लोगों पे। हमारे पास तो कुछ ना वर्दी है, ना प्रोटेक्शन है, ना प्रशासन है, कुछ नहीं है। जब उनके तक बात आ गई और नहीं कुछ हुआ तो हम किस खेत की मूली है। इसी तरीके से चलता रहा तो यहाँ के आसपास के सोसाइटी के लोग क्या मैडम इसी तरीके से चलता रहा तो यहाँ के सोसाइटी के लोग सिर्फ एप्लीकेशन करेंगे, कंप्लेन करेंगे, लेकिन आने वाले समय में हादसा हो सकता है यहाँ पे। अभी तो पथराव कर रहे हैं, कल को घर में घुसेंगे और इनको नशा चाहिए क्योंकि ये लोग ड्रग्स के आदी है और ड्रग्स इनको मिलेगा नहीं तो ये लोग कुछ भी करेंगे क्योंकि ये लोग एक बेच यहाँ करने यही चीज इसी का कारोबार करते हैं ये लोग। इसी का कारोबार करते हैं। उसके लिए पुलिस ने इनको पकड़ के लाया, इनको इनके देश भेज रहे, कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन ऐसी कार्रवाई मत करो कि वो छूट के किसी दूसरे को तकलीफ हो। मतलब अभी पथराव समझो, पत्थर फेंक रहे, आपको मैंने वीडियो भेजा, कल को बिल्डिंग में घुस जाएंगे, किसी बच्चे को मारेंगे, किसी को किडनैप कर लिए, किसी को कुछ भी कर दिए, क्योंकि ये शैतान है, ये इंसान नहीं है, इंसान की प्रजाति में है ही नहीं। तो इनको रेसिडेंशियल एरिया में नहीं रखना चाहिए, इनको यहाँ से हटाए और हाँ और कुछ ना कुछ कार्रवाई करें इनके ऊपर। क्या कहेंगे आप लोग, क्या परेशानी हो रही है, किस तरीके की क्या परेशानी यही है कि मैडम हमको पत्थर मारे, कल पथरा हो रहा है, कल किसी को लग जाए या क्या हो जाए तो हम किसको क्या बोलने जाएंगे। इनका ऐसा है। कल तो हम मना भी कर रहे हैं, हम जब मना कर रहे हैं तो हमको धमकी दे रहे हैं कि बाहर आके गेट से बाहर, यानी कि वहाँ से घूम के हमारे घर पे आने का धमकी दे रहे थे, वहाँ से चिल्ला के। अच्छा। हाँ, और हमने जब खिड़की बंद किया तो इन्होंने, इनको पत्थर ऊपर तक नहीं पहुँच पा रहा है तो ये उनके टेरिस पे जाके वहाँ से पत्थर मार रहे थे। अच्छा। हाँ, मतलब सारी हदें पार कर पे चढ़ा लिया तो आर्या पार करने की बस कोशिश। यही कर रहे हैं। और क्या कहेंगे चाचा, आपके पड़ोस में नाइजीरियंस रहने आए मेहमान? जी मैडम, इतने परेशान किए हैं लोग कि हम लोग का क्या है, ये लोग दिन में सोते हैं और रात को जगते हैं और रात को हम लोग सोते हैं। ठीक है ना, इतने परेशान किए, रातों दिन रात को भी ये लोग पत्थर मार रहे हैं, नाचते हैं, गाते हैं, खाते हैं। एक तो इन लोगों ने जो ड्रग्स और चरस पीते हैं रात को, वो बहुत बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी चीज है क्या, छोटे छोटे बच्चे हैं, खिड़की से खोल के देखते हैं, कहीं कुछ भी इतना परेशान करके रखे हैं ना हम लोग को। मतलब यहाँ पे हम बोल नहीं सकते हैं, यहाँ पे हम बोल नहीं सकते हैं कितना ये लोग प्रताड़ना हम लोग को कर रहे हैं। अश्लील कपड़े, अश्लील तरीके से नाचना, अश्लील गंदगी चीजें दिखाना, ऊपर कुछ भी खा के करना, बिना वस्त्र के घूमना, बहुत परेशानी कर दी है। ऑटोमेटिक है कि बच्चे लोग फटाफट खिड़की खोल के देखना चालू हो जाते हैं। बच्चों पर भी बुरा असर पड़ा बहुत। और मैं प्रशासन से यही बोलूंगा कि भाई इन लोग को जल्द से जल्द 4-5 दिन के लिए ये लोग आए थे बोल के कि 4-5 दिन हमें बंगले में रखेंगे, लेकिन आज 1.5 महीना हो गया, 1.5 से 2 महीना हो गया, अभी तक इन लोग का और नहीं तो बढ़ते जा रहे हैं। तादाद बढ़ रही है। तादाद बढ़ रही है, कम होने का कोई नामो निशान नहीं है। दिनों पहले भी कुछ लोगों को लाया गया। जी, अभी 2-3 दिन पहले और 27 लोग को लाके इसमें भर दिया गया है। अच्छा। और इतना परेशानी, क्या क्या बनाते हैं वो लोग, क्या क्या खाते हैं, इतना बदबू, इतना बास तो चलिए एक बार झेल ले जी, लेकिन जो ये कृत्य ये कृत्य नहीं झेल पाएंगे। प्रशासन को भी ये लोग धक्का मार दे रहे हैं, पुलिस प्रशासन को धक्का मार दे रहे हैं। मैं बोला कल महिला कांस्टेबल को भी मारा था। हाँ, महिला कांस्टेबल को और ये जो पुलिस वाले हैं इनको भी ये लोग बोल रहे हैं ऐसे ही धक्का मारे। कल पुलिस वाले हमसे बोल रहे थे हम लोग को भी पत्थर मारने आता है, ये नहीं है कि हम लोग चुप बैठेंगे, लेकिन कहीं न कहीं से ऊपर से एक तहजीब है लोगों को सपोर्ट ये है कि भाई हम नहीं कुछ कर सकते। मैडम क्या बोलो, क्या कह रहे? गवर्नमेंट को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना, कि जो उनको ला के रखे हैं कि चलो जल्दी से जल्दी यहाँ से ये लोग को निकालेंगे वो लोग बाहर। अभी आज के डेट में इतनी गंदगी करके रखे हैं कि जिसका बहुत बुरा असर है बच्चों पे। यहाँ के डायरेक्ट यही कहना चाहते हैं कि जिस परेशानी में हमने आपको डंवार दे जाए, आप उसी परेशानी में झेलो। 10 दिन बोल के आज 2 महीना हो गया, तो किसी तरह यहाँ ध्यान नहीं देना चाहते। वो लोग सिर्फ विधान भवन यहाँ वहाँ जाएंगे, बाकी लोगों को समस्या, जो लोगों ने चुन के लाया आपको, उनकी समस्या क्या है वो तो देखो। 3 बार से 4 बार आवाज उठा चुके, पुलिस प्रशासन को तकलीफ है। जो पुलिस प्रशासन के पास हम साधारण आदमी भाग के पहले पुलिस के पास जाएंगे, अगर हमको कोई मारना है मदद के लिए उनके पास जाएंगे। जब उनकी मदद नहीं हो पा रही, वही सेफ नहीं है। बोलते हैं अभी बड़े साहब से बात करो, बड़े साहब से बात हो रहा है,
बड़े साहब अभी 1 घंटा है 2 घंटा आ रहे हैं, बस यही चल रहा वही है। सेफ नहीं है तो हमको कहाँ से सेफ करेंगे। इसके लिए विधायक जो राजन नाइक अप्पा जी, उनका नाम लेके मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा आप इस पे ध्यान दीजिए और जल्द से जल्द ये लोगों को हटाइए। और अगर इनके जाने के कोई चांसेस नहीं है तो रेसिडेंशियल एरिया से इनको हटा दो। इनको ले जाके आप अपने घर के पास रखो, आपके पास बंगला है पेट्रोल पंप के पास, वहाँ रखो इनको ले जाके। यहाँ क्यों लोगों को तकलीफ क्यों? तो इसके लिए विधायक को सोचना चाहिए। अच्छा, ये लोग डिटेंशन में है तो नशीले पदार्थ, मादक पदार्थ पहुंच कैसे रहे हैं इनके पास? पता नहीं मैडम, ये तो हम लोग को कुछ रिपोर्ट नहीं है, लेकिन नशे वाला पदार्थ लोग डेली खा रहे हैं। डेली खा के नाचना, होश में डांस इंसान करना, इतना ही नहीं ऐसा तो कर ही नहीं सकता है। कहीं भी ऐसे ही एक तावल लपेट के रखते हैं लोग, कहीं भी खोल करके बैठ जाते हैं। अरे बाप रे बाप, मैं क्या बोलूं मैडम, मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि सोसाइटी है, बच्चे लोग हैं सारे, मेरे भी बच्चे इधर देखिए सब। हम लोग सोच रहे हैं ये लोग चले जाए तो हम लोग कथा सुन ले। अच्छा, हाँ, सत्यनारायण भगवान कथा सुन के मोक्ष हमको मिल जाए, बस इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। रोए, ये ऐसी समस्या है? नहीं, हंस तो खाली अभी रहे हैं ना, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि रोना। देखो बच्चे है, देखिए वो मेरी छोटी बच्ची है, रात भर वो लोग दिन भर खिड़की खोल के देख रहे हैं लोग, क्या नौटंकी है इन लोग का। तो असर पड़ता है बच्चों की मानसिकता पर? मैडम बिल्कुल असर पड़ रहा है। क्या कहेंगे भैया, क्या परेशानी हुई कल जो नाइजीरियंस ने पथराव किया आप लोगों के घरों पर? तो क्या अभी ये क्या हो गया है ना कि कल इतना परेशान कर दिया। अगर घर में अगर ये जाली नहीं लगी होती जो सामने दिख रहा है आपको, तो इतने पत्थर घर में आते, किसी के साथ कुछ भी हो सकता था, कोई बड़ी घटना या दुर्घटना भी घट सकती थी। बच्चे थे घर में, सब बैठे थे, संडे का दिन था और वहाँ से पत्थर चालू कर दिए वो लोग। पिछले 1.5 महीने से हम लोग इतना ज्यादा परेशान है इस चीज को लेके। रात को 2 बजे 3 बजे ये लोग म्यूजिक चालू कर देते हैं। इनके लिए प्रशासन का कोई रोक नहीं है 11 बजे वाला रूल्स, ये केवल आम जनता के लिए है। अभी गणपति महोत्सव हो, कुछ हो, कोई 10 भी बजे के बाद महोत्सव हम नहीं रहे, बजा सकते। 10 बजे के बाद। अभी हमारे यहाँ रामनवमी का प्रोग्राम था, 9:30 बजे हमारा बंद हो गया प्रोग्राम। ये लोग रात को 3 बजे तक म्यूजिक बजाते हैं, 3 बजे तक यहाँ नाचेंगे। अगर आप कुछ भी ऊपर से बोलोगे तो पत्थर मारना चालू कर देंगे, कपड़े निकाल के घूमने लगेंगे, नीचे से चिढ़ाते हैं लोगों को। और यहाँ पे लोग बैठे रहते हैं, पुलिस के लोग ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं है, 3-4 लोग हमेशा रहते हैं, लेकिन वो लोग रोकते भी नहीं। अब बहुत कहते हैं तो जाके उनको शांत कराते हैं। कल पथराव क्यों शुरू किया इन लोगों ने? ये पता नहीं, हम लोग बस थे और ये लोग हल्ला मचा रहे थे, तो किसी ने बोला होगा कि ये बस आप मत करो, यहाँ पे आवाज मत करो, तो उन लोगों ने पत्थर मारना, शोर मत करो, यहाँ पे आवाज मत करो, लोग रह रहे हैं, संडे का दिन है, सब अपने घर पे हैं, वो लोग पत्थर मारना चालू कर दिए। क्या लगता है सुविधा बहुत नहीं दी जा रही है इन लोगों इनको सुविधा, बोल रहा हूँ ना, ऐसा पहला मैं क्रिमिनल देखा हूँ इंडिया में जिसको बंगला दिया गया है रहने के लिए, वो भी रेसिडेंशियल प्लेस में, AC लगा के। अभी आम जनता कोई भी रहे तो उसको तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई होती है। हम लोग बोलते हैं कुछ नहीं, यहाँ पे खड़े होकर कल पत्थर मारे, कोई इनके ऊपर लाठीचार्ज नहीं हुआ। अगर हम एक पत्थर मार दे तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। तो बस हमारा आपके चैनल के माध्यम से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारी बात को प्रशासन तक पहुंचाएं, जिससे इस चीज का निवारण हो सके। किसी क्रिमिनल को किसी रेसिडेंशियल में न रखा जाए। 24 घंटे हमको अपना विंडो बंद करके रखना है। घर में सफोकेशन हो रहा है, गर्मी का महीना चल रहा है, लेकिन हम लोग अपना विंडो ओपन नहीं कर सकते शाम को। अभी ये लोग शाम को 4 बजे बाहर निकलते हैं, रात को 4 बजे तक हल्ला मचाते हैं, अश्लीलता भी कर, अश्लीलता करेंगे। आप उनको कुछ बोलोगे, कपड़े निकाल के सामने डांस करने लगते हैं। ये सब इनका रोज का रेगुलर का रूटीन बन चुका है और इनको कोई कार्रवाई नहीं हो रही है इनके इस ऊपर। बात की शिकायत आप लोगों ने पुलिस स्टेशन में की? पुलिस स्टेशन में हम लोग कल गए थे, उनको बोले, उन्होंने बोला कि आप सोसाइटी को बोलो कि वो लेटर दे। आज हमने सोसाइटी में भी बोल दिया है, सोसाइटी लेटर भी सबमिट करेगी। अब उसके बाद ये लोग क्या कार्रवाई करते हैं, बस हम इसका इंतजार कर रहे हैं कि कितने जल्दी ये लोग यहाँ से चले जाएं। बस तकलीफ बहुत ज्यादा तकलीफ है। रात को 3-3 बजे तक बैठे रहते कि कब ये लोग सोए तब हम सोए। अच्छा, और ऊपर से अगर वो लोग गलती से अगर हमको देख लिए तो पत्थरबाजी, गाली गलौज करेंगे कि हम उनको कुछ बोलने के लिए खिड़की खोले अपना। अच्छा, जबकि हम गर्मी से परेशान है, AC चला दो, रूम शांत हो जाता है, इनका आवाज इतना ज्यादा आता है, मजबूरी में आदमी को खिड़की में बालकनी में बैठने के लिए मजबूर कर दिया है इन लोगों ने। अभी बोर्ड एग्जाम खत्म हुए हैं, लेकिन जो SSC बोर्ड का क्लासरूम है वो चालू है। बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, 6th 7th 5th स्टैंडर्ड में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके एग्जाम अभी कंटिन्यू है। डेली पेपर है, सबको मालूम है कि 12 तारीख को स्कूल बंद होगा, 11 तारीख को। लेकिन ये लोग दौड़ा भी लेते हैं मारने के लिए भी, मारने के लिए। कल पत्थरबाजी के बाद वो लोग गेट से बाहर निकल रहे थे तो पुलिस वालों ने आके रोका, वो सोसाइटी में एंटर करना चाह रहे थे उस साइड से आके। अच्छा, मतलब लड़ाई करने के लिए। इस हद तक आतंक इनका आतंक है, बम्बू लेके घूमते हैं, इसमें हर समय धमकी देते रहते हैं। इतनी हिम्मत है कि ये बाहर इतनी हिम्मत है हमारे देश में, हमारे देश में, हमारे ही नागरिक में, हमारे पुलिस वाले के सामने, ऐसा नहीं आम जनता के सामने, पुलिस वाले भी हैं यहाँ पे, वो ऐसे ही दौड़ते रहते हैं। मैडम ये है ना कि ये जो प्रॉपर्टी है, जिस बिल्डिंग में हम रह रहे हैं रश्मि स्टार सिटी की, उनके द्वारा ही बनाया गया है, उनका बंगला है, अभी उनके ही अंडर में ये आता है और वो क्रिमिनल यहाँ रख रहे हैं। और ये चीज सोसाइटी को इन्फॉर्म नहीं किया उन्होंने, कोई इंटीमेशन नहीं दिया, कोई इंटीमेशन नहीं दिया कि यहाँ पे ऐसे लोग आके रहने वाले हैं, और रेंट पे दे दिए इसको।
अब उनको जो भी है रेंट पे दिए या प्रशासन उनसे ली, ये उनका लुकआउट है। बट एक बार सोसाइटी में इन्फॉर्म करना चाहिए था कि यहाँ पे इस तरह के लोग, रहवासी इलाका है ये। हर रहवासी रेसिडेंशियल एरिया में अगर आप किसी क्रिमिनल को आके रख रहे हो तो एटलीस्ट सोसाइटी में इन्फॉर्म करो। सोसाइटी जो है वो मेंबरों को इन्फॉर्म करेगी। कम से कम इंसानों को रखो तो कम से कम ऐसे लोग को लाके यहाँ पे रख दिया। और बिल्डर, कल हम लोग परेशान हो गए, बिल्डर के आदमी को फोन कर करके फोन भी नहीं पिक कर रहे थे रात को 9:30 बजे, जब ये लोग पत्थरबाजी कर रहे थे कि आपने 5 से 6 दिन 8 दिन रखना ठीक है, बोल के दिया था उन्होंने। मतलब ऐसा हम जब उनको यहाँ पे ये लोग आके रहने लगे तो हम लोग कॉल किए थे तो बोले 5-6 दिन में वो चले जाएंगे, लेकिन ये 1.5 महीने से सर दर्द हो गया है एकदम। तो बिल्डर से भी मेरा अनुरोध यही है आपके माध्यम से कि कृपया करके इसको खाली करा दें। क्या नाम है आपका बेटा? मेरा नाम परी नीलेश सोनारा। परी, क्या कहोगी? आप लोग यहाँ पर रहते हो, किस तरह की तकलीफ हो रही, क्या परेशानी हो रही है, क्या आप लोग देखते हो यहाँ पर, क्या हलचल होती है? यहाँ पे ना ये लोग दिन भर ऐसे म्यूजिक बजाते रहता है, बहुत लाउड बजाता रहता है म्यूजिक, और ये लोग ना आवाज़ भी बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर हम लोग वहाँ से वीडियो निकालेंगे ना या फिर अपना मोबाइल लेके बैठे रहेंगे तो ये लोग डायरेक्टली पत्थर फेंकते हैं। कल क्या हुआ था? कल ना हम लोग मूवी देख रहे थे तो मेरी मम्मी वहाँ पे सोफे पे बैठी थी, उनको कुछ आवाज़ है तो जैसे ही हम लोग मतलब ये लोग शोर कर रहे थे? हाँ, तो जैसे ही हम लोग ने विंडो खोला ना तो वो लोग ना पत्थर फेंकने लगे, बहुत बड़ा बड़ा पत्थर फेंक रहे थे। बड़ा बड़ा पत्थर था? हाँ, अगर ना वहाँ से नहीं आ रहा था तो वो लोग टेरेस के ऊपर से फेंक रहे थे और बॉटल भी फेंक रहे थे वो लोग। तो उससे चोट लग सकती थी? हाँ, चोट मम्मी को लगने वाली थी शायद। हाँ, लगने वाले थे। तो इससे कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। वो लोग जिस तरह से पहनते ना तो मेरे को बहुत डर लगता है। इन लोग को देख के डर लगता है इनकी हरकतों को देख के? हाँ, तो मेरे को ना बेडरूम में जाके पढ़ना पड़ रहा है, इतना शोर शराबा करते हैं ये लोग। हाँ। अच्छा, ये लोग जो ये हरकतें करते हैं यहाँ 1.5-2 महीने से आप कंटिन्यूअस देख रही हो, क्या सीख रही हो? कुछ अजीब सा ऐसे लग रहा है कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है मेरा, हल्का हल्का, और मेरे को कुछ अजीब सा ही लग रहा है। जब भी ये लोग को देखती हूँ ना तो ऐसा कुछ डर सा लगता है। डर लगता है? हाँ। और जब पत्थर फेंकते हैं तब? तो ऐसा लगता है कि अंदर जाके छुप जाओ घर में। जब पत्थर फेंकते हैं तो लगता है अंदर जाके छिप जाओ? हाँ, कल रात को मतलब कि ना 10:30 बजे तक फेंक रहे थे, उसके बाद ना 11 बजे तक शांत हुए, तो हम लोग को तभी जाके 12 बजे सोने को मिला। तो इन लोग को भगा देना चाहिए यहाँ से। हाँ। अब देखेंगे साफ तौर पर जिस तरीके से यहाँ पर 1.5 से 2 महीने का समय बीत चुका है, नाइजीरियंस महिलाओं को यहाँ पर रखा गया है। ये सोसाइटी जो वीडियो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि डिटेंशन सेंटर के कुछ ही दूरी पर आचोले पुलिस स्टेशन है और डिटेंशन सेंटर के ठीक पीछे एक इमारत है। इसी इमारत पर ये महिलाएं लगातार हमलावर हो रही हैं, पथराव कर रही हैं, जिसके चलते यहाँ पर जो रहवासी हैं परिवार के साथ में अपने रहते हैं, उनके मन में ये खौफ है कि इस तरीके से ही अगर वो हरकतें करते रहें तो कभी उन पर जानलेवा हमला हो सकता है। पत्थर बड़ा होगा, किसी को चोट लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। कल को वो लोग धमकी दे रहे हैं कि आपकी सोसाइटी में आकर घुसकर हमला करेंगे। यहाँ के लोगों को इससे काफी ज्यादा परेशानी है। बता दें अभी बीते दिनों पहले भी उन्होंने इसी तरीके का हंगामा किया था, हो हल्ला खड़ा किया था। जब लोग वहां पर पहुंच रहे थे उन लोगों को दौड़ा रहे थे, वो लोग मार रहे थे, पीट रहे थे, शोर शराबा कर रहे थे, यहाँ तक कि पुलिस कर्मचारियों को भी नहीं बख्श रहे हैं। अभी बीते दिनों पहले सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि पुलिस कांस्टेबल पर हमला किया। इसी तरीके से चलता रहा। आखिरकार टेक्निकल फॉल्ट जो कुछ भी आ रही हो, वीजा पासपोर्ट नहीं बन रहा हो, सरकारी दस्तावेज में कहीं ना कहीं कोई तकलीफ आ रही होगी, लेकिन कोई तो हल निकालना होगा इस समस्या का कि आगे यहाँ के रहवासियों को क्या इसी तरीके से समस्या में जूझने के लिए छोड़ दिया जाएगा या जल्द से जल्द इसका कोई हल निकाला जाएगा। ये सब कुछ देखना होगा।